जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और जो आपकी क्लासेस चली हुई थी एक दो दिन के कारण, नेट इश्यू के कारण रेगुलर नहीं हो पाई, आज से नेट का सर्वर जो है हमारा क्लियर हो चुका है। अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अभी जो आज आपका टास्क है वो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके हैं। 15 क्वेश्चन उसमें मैथ्स के हैं और 5 रीजनिंग के। 20 क्वेश्चन में से आपका टारगेट है 15 के आंसर देने हैं आपको। अगर आप 15 के आंसर दे रहे हैं तो आपको क्या है कि 100% अपनी तैयारी पर परफेक्ट चले हुए हैं, क्योंकि अगर अभी से आपकी तैयारी है तो वो तैयारी एक अच्छे रूप में चली जाएगी, जिससे आपको जब आपका भर्ती आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सभी दोस्तों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब लगातार कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। देखो, पहले क्या बोलते थे, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, राइट है ये। लेकिन हार्ड वर्क क्या, लगातार हार्ड वर्क, रेगुलर आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने कंटेंट पर लगे हुए हैं, अपनी पढ़ाई पर लगे हुए हैं, तो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। आज से ही आप अपने माइंड में डाल रहे हैं बात। अगर आप लगातार रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर एक दिन बहुत अच्छा पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, 4 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन आप पढ़ाई नहीं की, तो ये क्या होगा, आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। रेगुलर पढ़ो, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा, लेकिन पढ़ो पर डे। तो कंटिन्यूअस इज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। यही आपको लगातार हार्ड वर्क ही आपको दोस्तों आपकी वर्दी तक पहुंचाएगा। चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 750 विद्यार्थी पास हुए और 25% विद्यार्थी फेल हुए। परीक्षा में 750 विद्यार्थी पास हुए और 25% क्या हुए, फेल। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? सपोज परीक्षा में जो विद्यार्थी थे वो 100% थे। परीक्षा में जो विद्यार्थी थे वो 100% थे और 100 में से क्या हुआ, 25% फेल हो गए। 25% क्या हो गए, फेल हो गए। जब 25% फेल हो गए तो पास कितने हुए, 75%। कैसे? 100 में से 25 को घटा दिया तो ये हो गया पास। पास का परसेंटेज आ गया कितना, 75। मतलब फेल का जो परसेंटेज था वो 75, पास का परसेंटेज 75 और फेल का परसेंटेज आपका 25। तो 75% का मान ये कह रहा है, पास जो हुए संख्या में वो 750 है। 75% का मान 750, तो 1% का मान 750, मतलब 750 का बटा 75। 750 का बटा 75, 75 से ये काट लिया 10 बार। एक का मतलब, एक वैल्यू का मतलब 10 और 100%, कोई भी वैल्यू जो है वो 100% है। क्यों? जो टोटल विद्यार्थी मानने थे हमने वो 100% मानने थे। तो कुल विद्यार्थी, और यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके दोस्तों बनते हैं। कुल विद्यार्थी पूछा तो 100 गुणा 10, और 100 को 10 से गुणा किया 1000, तो जो टोटल विद्यार्थी थे वो 1000 थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन में यहां पर कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन जो आपसे पूछा है उसका ही क्लियर आंसर देते हुए मैं चलना है। 100% कुल विद्यार्थी, जब 25 फेल हुए तो 75 क्या हो गए दोस्तों, पास हो गए। और इसने कहा पास की जो संख्या 750 है, 75% का मान 750, 1% 750 का बटा 75, 1% का मान 10, तो 100% का मान 10 गुणा 100, तो मतलब 1000 विद्यार्थी टोटल परीक्षा में थे। 19 का वर्ग बताओ, 19 का वर्ग बताओ। अब 19 का वर्ग बताना है, 2 तरीका है। आप 19 और 19 का गुणा कर लो, सबसे आसान और सीधा तरीका है। 9 9 81, 8 हासिल, 9 कम 9 और 8 17, फिर 1 की गुणा कर दी, 1 9 9 1 9 और 7 16, 9 और 7 16, 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 1 3, सॉरी ये 1 आया, 1 आया, 1 का कितना 1, ये 1 आया, तो 361 361। जब 19 का 19 से गुणा किया, 9 9 81, 9 कम 9 और 8 17, 1 नंबर 9, 1 कम 1, 361। यह इसका दूसरा तरीका भी है। 19 का अगर आपको वर्ग करना है, देखो 19 का अगर आपको वर्ग करना है, अगर डायरेक्ट जाना है तो आप इस 9 का वर्ग करो 81। अब इस 1 का वर्ग करो आप, 1 का जो वर्ग होता है वो 1। अब क्या करो, 9 एकम 9 और इसका दुगुना करो, 9 दूनी 18।
इसको क्या करो, इधर ला एक स्थान छोड़कर लिखना है, नीचे लिखेंगे 1 8 और 8 16, 1 और 1 2 और 1 3, 361। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का दूसरा तरीका है ये, देखो 19 का वर्ग किया तो 9 का वर्ग 81 हो गया, और 1 का वर्ग किया 1 का वर्ग 1 हो गया। अब इस 1 की 9 में गुणा, 1 की नंबर 9 और 9 का 2 में गुणा, 9 दूनी 18। 18 अभी क्या करा, एक स्थान छोड़कर 18 लिख दिया, इसको जोड़ दिया 1 और 8 और 8 16, 1 और 1 2 और 1 3। इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक्स जब आपका टॉपिक वाइज क्लासेस चलेगी मैं उसमें क्लासेस में लेकर आऊंगा। जल्द ही मैं व्यवस्था में लग रहा हूं कि आप लोगों की बेसिक से मैं मैथ्स की क्लास भी स्टार्टिंग करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, आपका आंसर बी। मनोज ने बैंक से 80,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिए। देखो जो मनोज ने पैसा लिया वो 80,000 रुपया लिया, 80,000 रुपया मनोज ने लिया, 10% की दर और 3 वर्ष का समय, और बटे क्या आ गया 100। 80,000 रुपए लिए, 10% की दर, 3 वर्ष का समय और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो अपना कट गया, 800 का 10 में 8,000, तो 8 दिया 24,000। यानी कि जो ब्याज हो गया वो 24,000 हो गया, ब्याज जो हो गया वो 24,000 हो गया। लेकिन इसने पूछ लिया 3 वर्षों के बाद वह कितनी राशि लौटाएगा, मतलब मिश्र धन पूछ लिया। क्या पूछ लिया दोस्तों, मिश्र धन पूछ लिया। और जो मिश्र धन होता है वो होता है मूल प्लस ब्याज, मतलब मूलधन प्लस ब्याज को, मूलधन प्लस ब्याज को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। और मूलधन 80,000 रुपए, और 80,000 रुपए में क्या किया, 24,000 ब्याज प्राप्त हुआ, 24,000 ब्याज मिला, तो 3 जीरो 4 और 8 और 2 10, तो 1,04,000 रुपए। डी ऑप्शन आपका क्या बना दोस्तों, राइट बना। 80,000 रुपए हैं, 10% की दर, 3 वर्ष का समय बटा 100, 2 जीरो काट लिया, तो 800 का 10 में गुना 8,000, 8,000 का 3 में 24,000। अगर ब्याज पूछता, साधारण ब्याज पूछता तो 24,000 आ गया, लेकिन पूछ क्या लिया दोस्तों, मिश्र धन पूछ लिया, तो मूलधन प्लस ब्याज, तो 80,000 में 24,000 जोड़ दिया, तो 1,04,000 आपका राइट आंसर, तो मतलब ऑप्शन डी आपका राइट बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी, ए और बी कार्य समय का आपका क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में बनता है कार्य समय, 100% क्या है कि एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और कभी कभी कार्य समय के 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, और ए अकेला इसको करता है 12 दिन में। ए और बी दोस्तों एक काम को 8 दिन में, ए ने अकेले ने किया 12 दिन में, और दोनों मिलकर क्या कहा, बी अकेला पूछ लिया, सॉरी बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 8 और 12 का एलसीएम ले लो, 8 और 12 का जो एलसीएम है वो 24 होता है। एलसीएम मतलब वो संख्या जो 8 और 12 से कटती है, 8 और 12 से कटने वाली संख्या। तो देखो 2 से काट लिया 4, 2 से 6, 2 से काट लिया 2, 2 से 3, फिर 2 से काट लिया 1, 3, फिर 3 से काट लिया 1 और 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है 8 और 12 का एलसीएम है 24 है। एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि ये क्या हो गया, एक कॉमन काम हो गया, इन दोनों के द्वारा किया गया। 8 और 12 के द्वारा कॉमन काम कितना हो गया, 24, तो 8 का 3 बार 8 दिया 24, और 12 दूनी 24। इसने 3 काम किया, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे, अकेला ए काम कर रहा है 2, तो अकेले बी का पूछ लिया। तो जब अकेले का पूछता है तो 3 में से 2 गया, 1 कार्य बचा, और कार्य करना है 24, 24 का बटा 1, तो मतलब 24 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, कौन, बी, और 24 मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर बना। ए और बी 8, ए अकेला 12, तो 8 और 12 का एलसीएम मतलब 24, कॉमन काम 24 आ गया, तो 8 से कटा 3 बार और 12 से कटा 2 बार, 3 से 2 माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि पहले दोनों बंदे लग रहे थे, यहाँ अकेला है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 24 काम करना है, और रोज का एक काम 24 ही कम 24, मतलब 24 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1,000 का, किसका, 1,000 का 10% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भाई। का मतलब गुणा 10, और परसेंटेज हटा तो बटे में 100, माइनस 1500 का 5%, तो 1500 का मतलब गुणा 5, और परसेंटेज हटाया बटे में 100,
भाई 1000 का मतलब गुणा 10% हटाया बटे 100 माइनस 1500 का मतलब गुणा 5/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 का 100 10 में गुणा तो 100 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 का 5 में गुणा 75। 100 से जब 75 को घटा दिया, 100 से 75 गया तो बना 25। तो आंसर आपका बना बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट बना। 1000 का मतलब गुणा 10/100 माइनस 1500 गुणा 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 का 10 में गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 का 5 में गुणा, 15 का 5 में 75, तो 100 से 75 गया तो 25 आपका राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमागत छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट 20%, 40% और 50% के समतुल्य बट्टा बताओ। अब 3 पर 3 छूट हैं, पहली 20%, दूसरी 40% और नेक्स्ट जो है वो 50% का डिस्काउंट है। तो करना क्या है, 100 मान लिया। जब 20 की छूट है, दुकान वाले ने क्या किया, 20 छोड़ दिया तो 80 तो लिया, 80/100। जब 40 छोड़ दिया तो 60 तो लिया, 60 का बटा 100। जब 50 छोड़ दिया तो 50 ही लेगा, 50/100। तो क्या करना, जीरो से काटना शुरू करो। जीरो देखो, 2 और 2 4, 1 2 3 और एक 4 जीरो कट गया और 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया भाई। या फिर आप 4 जीरो कट गया, 5 से कटाइए, 5 से काट लिया, 5 से इसको काट लिया भाई, 5 से काट लिया इसको। जब हम इसको 5 से काटेंगे, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो क्लियर क्या होगा, जब 5 से काट लिया तो 5 दूनी 10 और 2 चौक 8 और 4 छिक्का 24, यानी कि 24% तो वो लेगा, 24% तो लेगा। तो छोड़ कितना दिया, 100 में से 24 छोड़ दिया। तो 100 में से क्या करा, 24 छोड़ दिया। 100 में से 24 क्या करा, ले लिया उसने। 100 में से 24 ले लिया तो छोड़ कितना दिया, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7। 76%, 76% ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका राइट है। यानी कि जो सारे डिस्काउंट दिए वो कितना है, 76% के इक्वल है। देखो फेस्टिवल का सीजन था, दुकानदार ने, शॉपकीपर ने क्या किया, पहला बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट 20% का दिया तो 80 तो लिया, फिर 40 का दिया तो 60 तो लिया, फिर 50 का दिया तो 50 तो लिया। 6 जीरो काट, 5 जीरो ऊपर कटी, 2 2 4 और एक 5, 5 कटी, 5 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 4, 4 छिक्का 24, 24% तो लिया तो छोड़ कितना दिया, तो 100 में से 24 गया तो 76% का डिस्काउंट दिया उसने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त की परिधि दे दिया। वृत्त होता है गोल आकृति, जैसे एक साइकिल का पहिया, वो क्या हो गया, वृत्त हो गया। एक अंगूठी क्या हो गई, वृत्त हो गया। एक कड़ा जो आप पहनते हैं लड़के, वो क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो वृत्त की परिधि दे दी, परिधि मतलब एक चक्कर की दूरी, और परिधि दे दिया इसने, परिधि दे दिया 88 मीटर। और क्या पूछ लिया, त्रिज्या पूछ लिया भाई। परिधि दे दिया 88 मीटर और परिधि होता है 2πr, और 2πr बराबर 88 और 2 गुणा पाई का दोस्तों मान होता है 22/7 और गुणा r बराबर 88, और r बराबर 88 गुणा 7 और बटे 2 गुणा 22 इधर डाउन में गया, कहां भाग में गया। अब क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया। 22 से 4 बार कट गया और 2 से 2 बार कट गया, और 2 7 14 आपका राइट आंसर। जो आपकी त्रिज्या आ गई वो 14 मीटर आ गई, यानी कि ये त्रिज्या r से रिप्रेजेंट करते त्रिज्या को, ये आ गई अपनी 14 मीटर। परिधि दिया 88 मीटर, 2πr बराबर 88, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88, और r बराबर 88, 7 कहां गया, ऊपर गया, और 22 दूनी 44 नीचे गया। या 2 गुणा 22 ले गए, 22 से 4 बार और 2 से 2 बार कटा। 2 का 7 में गुणा किया, 2 7 14 आ गया, और 14 आपका क्या आ गया, ए ऑप्शन आपका राइट आ गया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार मतलब जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं। देखो ये 10 मीटर दे दिया, जब ये 10 मीटर है तो सारी की सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसने पूछ लिया परिमाप, और परिमाप होता है 4 गुना भुजा। इसका वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, और 4 गुना भुजा की जो वैल्यू आ गई वो 10 मीटर आ गई।
4 गुणा 10, 10 का 4 में गुणा, 40 मीटर आपका राइट आंसर बना। 40 मीटर बना दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बना। देखो क्या दिया, वर्गाकार, वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर, अगर ये 10, ये भी 10, 10, ये भी 10। परिमाप पूछ लिया 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 10 और 10 का 4 से गुणा किया, 40 मीटर आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे दिया 2 ब्रैकेट, ये दिया हुआ है आपका 2 ब्रैकेट 24 प्लस 3 और माइनस के 12। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या, ना तो मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो बस जोड़ है। 24 में 3 जोड़ लिया 27, 27 से माइनस किया 12, 27 से 12, 7 में से 2 गया 5 बचा, और 2 में से 1 गया 1, 15 ब्रैकेट ओपन हुआ तो इधर गुणा, और 15 का 2 में गुणा किया 30, और 30 बना दोस्तों आपका सी आंसर। क्या किया, 24 में 3 जोड़ लिया 27 आ गया, 27 में से 12 माइनस किया तो 15, और 15 का 2 में गुणा किया, 30 आपका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलसीएम पूछ लिया, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे। 25, देखो डायरेक्ट भी हो सकता है, 50 और 75। 25, 50 और 75 का एलसीएम पूछ लिया आपसे, तो 25, 50 और 75 से कटने वाली संख्या। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 75 है, 75 से 75 भी कट रहा है, लेकिन 50 से 75 नहीं कट रहा, तो नहीं होगा। 75 दूना 150, 50 या 150, 25 सिक्का 150, तो क्या हो गया, ऑप्शन वाइज भी आप हैंडल कर सकते हो। 150 क्या हो गया इसका राइट आंसर। अगर आपको मेथड से देखना है एलसीएम का, देखो इसलिए मैं बड़ी सिंपल डिजिट्स पे चल रहा हूं। बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि ये तो बड़ा सिंपल सा लेकर चल रहे, भाई ये स्पेशल इंडियन आर्मी का एग्जाम के लिए तैयारी चली हुई है, और इसके लिए बिल्कुल सिंपल डिजिट्स होती हैं, ज्यादा टफ लेवल नहीं होता, क्योंकि टफ लेवल पर हम चल भी नहीं सकते, और टफ लेवल पर चलेंगे तो आपके अंडरस्टैंड नहीं होगा। पहले एक बार बेसिक बना ले, फिर थोड़ा सा टफ लेवल पे भी चले जाएंगे। तो क्या किया हमने, किया क्या, 5 से काट लिया, 5 ही कम 5, 2 5, 5 पंजा 5 से काट ले, सॉरी 5 से काट लिया, 5 पंजा 25, 5 से काट लिया 10, 5 से 5 ही कम 5, 2 5, 5 पंजा 25, फिर 5 से काट लिया 1, 5 से 2 और 5 से 3, फिर 2 से काट लिया हमने 1, 1 और 3, फिर 3 से काट लिया आपने 1, 1 और 1। अब क्या करेंगे आप, गुणा करो इसकी, जो इसके टुकड़े आए, 5 पंजा 25 दूनी 50 या 150, और 150 क्या बना दोस्तों एलसीएम, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। अब 1 से लेकर 40 तक की प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का योग, इसका योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और अपॉन 2। प्राकृतिक संख्या के जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 से लेकर कितना 40, अब 1 से लेकर ऐसे 1 2 3 इस तरह चलते चलते 40 तक है, तो n का मतलब है 40, n का मतलब है 40 नंबर, तो 40 गुणा 40 प्लस 1 और बटा 2, 2 से कट गया 20 बार। अब 20 गुणा 40 और 1 41, 20 गुणा 40 और 1 41, 40 का 41 में गुणा किया, 40 का 41 में गुणा किया। भाई मच्छर डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि क्या है पैनल पे अगर मच्छर वगैरह कुछ आ जा तो प्रॉब्लम हो जाती, पैनल सही से नहीं चल पाता। 20, 40 और 1 41, 0, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 820, 820 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो n का वैल्यू 40 गुणा 40 प्लस 1, तो 2 से काट लिया 20 और 20 गुणा 41, तो 20 का 41 से गुणा किया 820, 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 820 आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी आपका राइट आंसर। एक आयत की लंबाई दे दिया, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं हो, अलग अलग होती हैं। देखो जब सारी भुजा बराबर तो वर्ग, जब आमने सामने की भुजा बराबर तो क्या होगा, आयत होगा। एक आयत की लंबाई दे दी और क्षेत्रफल दे दिया। देखो क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है।
देखेंगे क्वेश्चन को आराम से हैंडल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल दिया है 1200 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल दिया 1200 वर्ग मीटर। क्या दिया आपको? क्षेत्रफल दिया 1200 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर 1200 वर्ग मीटर। 1200 वर्ग मीटर। तो जब ये लंबाई कितना दिया? 40 दिया, लंबाई दे दिया आपको 40 और गुणा क्या? चौड़ाई, और बराबर कितना? 1200। तो चौड़ाई बराबर 1200 को क्या कर दिया आपने? 40 से डिवाइड करा 0 और 4 दिया 12। तो दोस्तों ये आया 30 मीटर। ये आया आपका 30 मीटर। क्या आया आपका? ये आ गई चौड़ाई, आ गई 30 मीटर। पूछ लिया परिमाप किसका? आयत का परिमाप आपसे पूछ लिया गया। परिमाप, देखो परिमाप किसका? आयत का। और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। किसका परिमाप? आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई का वैल्यू 40 और चौड़ाई का वैल्यू 30। तो 40 में 30 जोड़ लिया 70 और 2 से गुणा किया 140 मीटर। तो 70 का 2 से गुणा किया 140 मीटर और 140 मीटर बना दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। देखो 40 दे दिया, 30 दे दिया। 40 दिया था, क्षेत्रफल 1200, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है किसका? आयत का। लंबाई 40, चौड़ाई बतानी, तो ये चौड़ाई क्या है? 40 इधर क्या है? लंबाई गुणा में है, उधर गया बटे में, तो 0 से 0 4 से 30, यानी कि ये कितना का? 40 और 30। परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई का वैल्यू 40, चौड़ाई का 30, और 40 में 30 जोड़ दिया 70। 70 का 2 से गुणा किया 140। अब या फिर दूसरा तरीका भी है, जब ये 40 तो ये भी 40, ये 30 तो ये भी 30, 40 और 30 70, 40 और 30 70, 70 70 140। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार की जो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो देखो 10 मीटर की दूरी तय कर दी कितने में? तो इसको हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल जो होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। क्यों कहा क्वेश्चन में कि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटा पूछे। अब जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 5/18 की गुणा होती है, या फिर 18/5। दोस्तों करना क्या होता है कि तो 5/18 की गुणा होती है, या फिर 18/5 की गुणा होती है। 10 किया, अब चेंज किया किसमें? जब मीटर को किलोमीटर में बदल लें, किसमें? किलोमीटर में। तो इसमें से जो बड़ा दिख रहा है वो वैल्यू ऊपर आएगी, 18 ऊपर और 5 नीचे। 5 से कट गया 2 बार, 18 का 2 से गुणा किया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन डी बना आपका राइट आंसर। भाई चाल दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड, चेंज करना है किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये पेपर में बहुत बार आ भी चुका है। अभी अग्निवीर का जो 17 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी आपका एग्जाम में बार बार रिपीटेशन हुई थी इस क्वेश्चन की। ध्यान क्या रखना है आपको? सही से तैयारी करते हुए चले जाएं। तो 5 से काट लिया 2, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 2000 में खरीद कर, लाभ हानि का क्वेश्चन आ गया या प्रतिशत का क्वेश्चन आ गया। 2000 में खरीद लिया, 2500 में क्या कर दिया? बेच दिया। सामान तो लिया हमने 2000 का और बेच दिया वो सामान हमने 2500 का, तो हमें क्या हो गया? 500 रुपए का लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया हमें 500 रुपए का। लेकिन इसने क्या कहा? लाभ का प्रतिशत बताओ। अब कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं रखना, आपको डायरेक्ट सोल्व कर लेना है। 500 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा एक बात देखें, लाभ जो हुआ वो 500 का किस पर? क्रय मूल्य पर। जो 500 रुपए बचे हमें वो किस पर बचे? इस 2000 पर, और गुणा किसका किया? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 0 से 0 और 2 से कटा 25। तो 25% का क्या आ गया दोस्तों? आपका लाभ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 2000 रुपए का सामान है, 2500 का बेच दिया, तो 500 बच गए किस पर? 2000 पर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 काट दिया, और 2 से 50 काटा। 25% का क्या हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर। 55 व्यक्तियों के पास कार्य समय के टाइप का क्वेश्चन, मिश्र अनुपात के टाइप का क्वेश्चन। 55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का राशन है।
55 व्यक्ति क्या किया भाई, मान लो एक एकेडमी है या हॉस्टल है या कुछ भी है, उनके पास 55 दिन का राशन है, लेकिन क्या हुआ भर्तियों की डेट आ गई तो बच्चे क्या हुए, बढ़ना शुरू हो गए, 20 व्यक्ति और आ जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा। देखो 55 व्यक्ति जो हैं वो कितने दिन तक राशन चला रहे हैं, 15 दिन तक। अब क्या कहा, 20 व्यक्ति और आगे, देखो पहले 55 थे और 20 व्यक्ति और आगे, क्या हुआ 20 व्यक्ति और बढ़ गए इसमें। जब 20 व्यक्ति आ गए तो राशन जो है वो कुछ कम दिन चलेगा। इसने यही पूछा कि कितने दिन चलेगा, तो 55 गुणा 15 और ये क्या किया, 55 में 20 जोड़ा 75 आया, और उधर गुणा में था 75 इधर आया बट्टे में, और बराबर दिन। 15 से 5 बार कटा और 5 से कटा 11 बार, यानी कि जो राशन पहले 15 दिन चल रहा था, 20 व्यक्तियों के आ जाने के बाद वो राशन जो है वो 11 दिन में खत्म हो जाए। 55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का राशन, फिर 20 व्यक्ति और आगे, तो 55 थे पहले, जब 20 और आए तो कितना हुआ 75, 75 यहां गुणा में धरा है तो बटे में 15 से 5 बार और 5 से कटा 11 दिन राशन चलेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पोर्शन जो था आपका, ये पोर्शन अभी तक 15 क्वेश्चन जो हुए आपके मैथ्स के हुए। अब सेकंड पोर्शन पर चलते हैं, अपना रीजनिंग के क्वेश्चन। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, अरुण है देखो, अरुण ने कहा यह लड़की, कोई लड़की है, वो अरुण की माँ, तो अरुण का कोई क्या होगी, माँ होगी, और माँ का पोता, और जो माँ का पोता होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अरुण का लड़का होगा। अरुण का क्या होगा, लड़का, तभी तो ये क्या बना, इसका माँ का पोता बन गया। और लड़का क्या कहा, माँ के पोते, इस पोता जो ये लड़का है इसकी क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी। तो ये क्या पूछ लिया, तो अरुण का इस लड़की से क्या रिश्ता है। देखो ये अरुण का लड़का और ये अरुण के लड़के की क्या होगी, वाइफ होगी। तो यानी कि ये क्या लगा, वैसे तो लेटेस्ट में क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिलेशन है वो इसका अरुण का क्या बना, अरुण बना, इसका ससुर। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट है। अगर ये कहता वो लड़की क्या लगती है, तो वो लड़की लगी अरुण की पुत्र वधू, लड़की क्या लगी, पुत्र वधू लगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्टर का कोड दिया, देखो SISTER, सिस्टर का कोई कोड दिया है 535301। अंकल का कोई कोड दिया UNCLE, अंकल का कोड दिया 84670, और सन का कोड दिया SON, सॉरी बुआए का कोड दिया, बुआए का, किसका, लड़के का, बुआए का कोड दे दिया भाई, बुआए का कोड दिया है आपको, क्या दिया 129। सिस्टर का कोड दे दिया, अंकल का दे दिया, बुआए का दे दिया, तो पूछ लिया SON, सन का कोड। देखो क्लियरली कहां से हो रहा हमें पता कैसे चल रहा, देखो S का कोड यहां भी 5 है, यहां भी 5, E का कोड यहाँ 0 है, वहां भी 0 है, तो जो जिसके नीचे उसका कोड लिखो। देखो S के नीचे 5 तो यहाँ 5 लिखो, O के नीचे कितना 2 और यहाँ 2 लिखो, और N के नीचे क्या मिला हमें 4 तो 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग में बार बार रिपीटेड होता है, तो 524 बना दोस्तों आपका राइट आंसर 524। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया है सीरीज का क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन चलता है, सीरीज। सीरीज कैसी, अगला क्वेश्चन पूछा इसने, देखो 1 4 9 16 25 36, यहाँ क्वेश्चन मार्क और नेक्स्ट 64 और 81। तो क्या पूछ लिया, बीच में क्या आएगा। अब बीच में क्या होगा भाई, ध्यान रखना, एक सीरीज चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, पैटर्न के अनुसार बढ़ रहा है। 4 9 16 मिला तो कहीं ना कहीं वर्ग की श्रेणी है, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो फिर चलता है 7 का स्क्वायर और होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर बना 81। तो चल क्या रहा है आपका, स्क्वायर चल रहा है, चल क्या रहा है दोस्तों आपका स्क्वायर चल रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों तरफ से 5वां, देखो एक वृक्ष है 1 2 3 4 5, यहाँ 5वें स्थान पर है इधर से, और इधर से भी कह रहा है 1 2 3 4, और ये 5वां स्थान इसका। तो इसने कहा कुल वृक्ष, क्या पूछ लिया, कुल वृक्ष पूछ लिया, तो कुल वृक्ष क्या हो गए, सबको जोड़ दो, 5 और 5 क्या बना 9, 5 और 5 बना 10, और 10 में से क्या किया, 5 और 5 बना 10, और 10 में से क्या किया, 1 माइनस कर दिया, 10 में से क्या किया, 1 माइनस कर दिया, 10 में से 1 घटा तो 9 बन गए।
देखो दोबारा देखो, 5 है, इधर से भी 5, इधर से भी 5, दोनों को जोड़ दिया, 5 और 5 दोनों को जोड़ दिया, 5 प्लस 5 दोनों को जोड़ दिया और 1 घटा दिया, 5 और 5 10 और 1 घटा तो 9 बन गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इधर से भी 5वां, उधर से भी 5वां, दोनों को जोड़ दिया और 1 घटा दिया, 9 बने, 9 वृक्ष टोटल हैं। या वैसे भी चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड होता है आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या पूछ लिया, पक्षी जो है वो पक्षी वर्ग में मिलते हैं, पक्षी जो है पक्षी वर्ग में, तो मनुष्य का वर्ग क्या है, घोड़ा, छिपकली, होमो सैपियंस, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है होमो सैपियंस। ये थे दोस्तों आज के आपके 20 क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन से 20 क्वेश्चन के साथ, और आपके साथ रेगुलर मिलते रहेंगे। बीच में थोड़ा सा नेट इश्यू के कारण या कोई टेक्निकल इश्यू के कारण मैं क्लास नहीं लेकर रहा था, उसके लिए आप दोस्तों से सॉरी बोलना चाहता हूं। रेगुलर आपको 20 क्वेश्चन का कंटेंट मिलता रहेगा, और ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।